एपिसोड स्टार्ट होता है तो दो की दोस्तें लॉन्ग के खिलाफ इविल प्लानिंग्स कर रही होती हैं और लॉन्ग को पेपर फैन गिफ्ट करती हैं। इनका फिर से ग्रैंड मदर के साथ गेट टुगेदर हो रहा होता है। तो वहां पर लॉन्ग की एक दोस्त बन जाती है जो कि वही फैन यूज करने लगती है और फैन यूज करते ही उसे छींकें आने लगती हैं। ये देखकर लॉन्ग को फैन में कुछ गड़बड़ लगती है और वो जब चेक करती है तो सच में फैन में कोई गड़बड़ होती है। उसके अंदर कोई खुशबू मिलाई हुई होती है जिसे देखकर लॉन्ग समझ जाती है कि तू और उसकी दोस्तों ने इसके लिए कोई जाल बिछाया है। तो ये इनका गेम पलटने के लिए ग्रैंड मदर से कहकर सबको डांस करवाती है और उस डांस के दौरान सारी खुशबू उसके कपड़ों पर लगा देती है। अब अचानक ही वहां सपेरा आ जाता है सांप को लेकर और फिर पता चलता है कि दूर के दोस्तों ने क्या इविल प्लान बनाया था। वो जो स्मेल उसके उस फैन में थी वो सांप को अट्रैक्ट करने की थी ताकि वो उस पर हमला कर दे, उसको मारने की प्लानिंग कर रहे थे। मगर बैकफायर हो जाता है क्योंकि लॉन्ग दू के कपड़ों पर वो खुशबू लगा देती है जिसकी वजह से सांप उस पर अटैक करने लगता है। मगर इतने में लियो आकर उसे बचा लेता है। दू फौरन गिरने पड़ने लगती है लियो को देखकर। जब ही वो उसे संभालने लगता है मगर ये देखकर लॉन्ग जेलस हो जाती है। इसीलिए जब वो उससे बात करने आता है तो उसे डांट देती है कि अब तुम्हें मेरा ख्याल आ रहा है वरना पहले तो तुम लॉन्ग की फिक्र कर रहे थे, और गुस्सा कर कर चली जाती है। अब इनकी इस साजिश के बारे में कॉन्कुबाइन दी को पता चल जाता है और वो उससे कहती है कि तुम्हें लॉन्ग को हराने के लिए इविल प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि असल वाइफ तो तुम ही उसकी होगी। इसीलिए अब तुम्हें इन दोनों के बीच में आना होगा और बताना होगा पूरी दुनिया को कि उसकी रियल वाइफ कौन है। ये और इसे पट्टियां पढ़ा रही होती है। वहां लॉन्ग को पता चलता है कि राशन की कमी क्यों पड़ रही है क्योंकि आधे से ज्यादा राशन तो ब्लैक मार्केट में बेचा जा रहा है ज्यादा कीमत में। तो ये बात बताने के लिए वो फौरन लियो के पास आने लगती है मगर उसके घर के बाहर उसे दू नजर आती है जो कि लोगों के सामने अच्छा बनने का दिखावा कर रही होती है। सबको राशन दे रही होती है ताकि सबको पता चल सके कि उसकी होने वाली वाइफ कौन है। और लॉन्ग के लियो के पास जाने से पहले वो खुद लियो के पास पहुंच जाती है, मैंने तुम्हारे लिए सूप भी बनाया है। तो लियो उसके साथ जाने लगता है मगर साथ में लॉन्ग को भी अंदर बुला लेता है। तो दू की चाल यहीं से स्टार्ट हो जाती है। वो लॉन्ग और लियो के बीच में फूट डालने की कोशिश करती है। वो देख लेती है कि लियो हम दोनों की बातें छुपकर सुन रहा है, इसीलिए जानबूझकर उससे प्रिंस लीजाओ के बारे में बात करती है। इसीलिए जानबूझकर उससे ऐसी कहती है कि तुम लियो को फंसा रही हो क्योंकि वो अमीर है, ताकि वो प्रिंस लीजाओ के बारे में बात करे। और ऐसा ही होता है। वो उसकी चाल को नहीं समझ पाती और प्रिंस लीजाओ के बारे में बात करने लगती है। अगर ऐसी ही बात है तो प्रिंस लीजाओ की लियो से ज्यादा पावर थी तो मैं उसे ना पटा लेती। जब लॉन्ग प्रिंस लीजाओ के बारे में ज्यादा बात करने लगती है तो लियो की जल जाती है और वो गुस्से में आकर उसे चुप कराता है। तब जाकर वो दू की चाल को समझती है और फिर वो लियो को वो राशन वाली बात बता देती है और वहां से गुस्से में चली जाती है ये कहकर कि तुम दो के साथ टाइम स्पेंड करो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। तो जैसे ही उसके पीछे जाने लगता है तो दो नौटंकी करके उसे रोक लेती है। अब इस बात के बारे में लियो बादशाह को बता देता है कि ब्लैक मार्केट में राशन बेचा जा रहा है। तो फिर से दो का फादर अपने आप को बचा लेता है ये कहकर कि चोरियां कुछ ज्यादा ही बढ़ रही हैं। मुझे यकीन है कि किसी चोर ने ही वो राशन चोरी करके ब्लैक मार्केट में बेचना शुरू किया जिससे फिर ये लोग बच जाते हैं। मगर ये राशन वाला प्रॉब्लम वाटर ट्रांसपोर्ट में ही होता है। या तो रास्ते खराब होने की वजह से राशन नहीं आ पा रहा या तो कोई मसला क्रिएट कर रहा है। इसीलिए बादशाह इन लोगों को 3 दिन देता है इस मैटर का सलूशन निकालने के लिए। इसीलिए लियो और लॉन्ग किसी वाटर कमिश्नर से मिलकर उससे वाटर ट्रांसपोर्ट का मैप मांगते हैं। मगर ये बताता है कि वो मैप इसके पास नहीं किसी वाई फैमिली के पास है। तो लॉन्ग लिव की मदद करने लगती है। इसने अपनी यहाँ कोई दोस्त बना ली होती है, उसके जरिए ये वाई को मैसेज पहुंचाने को कहती है ताकि उससे मैप मिल सके। अब इतने में लियो कमरे में अकेला होता है तो पीछे से दू आकर उसे हक कर लेती है। तो लियो उसे अपने पास से हटाकर कहता है कि ये सब तुम क्या कर रही हो। तो वही प्यार की बातें करने लगती है कि अब तो हमारी शादी होने वाली है एंड ऑल दैट। और इसके लिए फैब्रिक चूज कर कर लेकर आती है कि हमारी वेडिंग के लिए मुझे ये कपड़ा ज्यादा अच्छा लगा है और उसी वक्त उसे पहनकर चेक करवा रही होती है। मगर इतने में इन दोनों को साथ लॉन्ग देख लेती है और वो भी इनका साया। तो इसे गलत लगता है कि इन दोनों के बीच में कुछ हो रहा है। तो तब कर वहीं बैठ जाती है कि मैं भी तो देखूं जरा कि ये दोनों कर क्या रहे हैं। मगर कहते हैं ना कि जरूरी नहीं जो दिख रहा हो वही हो रहा हो। वो सिर्फ फैब्रिक चेक कर रहा होता है मगर लॉन्ग को तो कुछ और ही दिख रहा होता है। इसीलिए वो गुस्से में वहां से चली जाती है। ज्यादा देर तक देख नहीं पाती
और जियो गुस्से में चिल्ला भी देती है कि तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मगर फिर भी लॉन्ग लिव की मदद कर रही होती है और उसके बुलाने पर बाय आ भी जाता मैप लेकर। मगर यहीं से लॉन्ग लड़के का गेटअप करके बार में बैठ जाती है और वहां ड्रिंक्स पे ड्रिंक्स पी रही होती है। लियो की इस हरकत से इसका दिल टूट जाता है। वहां इसे प्रिंस लिजाओ भी मिल जाता है और उसके साथ बैठकर वो सिर्फ लियो की ही बातें कर रही होती है। जबकि प्रिंस लिजाओ तो खुद उल्टा इसी के गम में रोज आता रहता है। इतने में वहां लियो को पता चल जाता है कि लॉन्ग घर पे नहीं है और कहाँ है ये भी पता चल जाता है। अब लॉन्ग के दिमाग में सिर्फ लियो सवार होता है। हर जगह उसे वही नजर आ रहा होता है कि अचानक सच में लियो आ जाता है और उसे ड्रंक देखकर हैरान होता है कि तुम इस हालत में ड्रिंक कर रही हो। इसीलिए गोद में उठाकर ले जाता है। लॉन्ग को लग रहा होता है कि शायद वो उसकी इमेजिनेशन है और कोई और बंदा इसे लेकर जा रहा है, इसीलिए चिल्ला रही होती है। वो फिर से खड़ा होकर उसे लेक्चर देने लगता है कि तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, वैसे नहीं करना चाहिए था, और उसे कमरे में लिटा देता है। बाद में जब उसे होश आता है तो वही उसे लेक्चर देता है कि तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो। लॉन्ग तो वैसे ही उस पर गुस्सा होती है, इसलिए कहती है कि मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी हरकत से कम ही किया। साफ साफ उसे कह देती है कि मैंने देख लिया था तुम्हें और दू को एक साथ रूम में रोमांस करते हुए। ये सुनकर जब वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, तो वो उसे कुछ एक्सप्लेन करने का मौका नहीं दे रही होती और खुद ही बोले जा रही होती है कि वो तो तुम्हारी होने वाली वाइफ है, मैं क्या हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो उसे चुप कराने के लिए वो उसे किस कर लेता है और फिर उसे बताता है कि हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ, वो सिर्फ मेरे लिए फैब्रिक लेकर आई थी, मैं सिर्फ वही पहनकर चेक करा था। तब जाकर उसे पता चलता है, मगर फिर भी वो गुस्सा करती है कि हो तो तुम प्रिंस ही ना, कितनी शादियां और कितनी कॉन्कुबाइंस रखने वाले हो। तो अचानक लियो को वही वाटर ट्रांसपोर्ट का मैप नजर आता है। तो तब लॉन्ग उसे बताती है कि मैंने पहले ही तुम्हारे लिए ये मैप अरेंज कर लिया था। वो खुश हो जाता है और उसे उस मैप के अंदर सॉल्यूशन मिल जाता है कि वाटर ट्रांसपोर्ट 4 अलग-अलग रास्तों से कर लेते हैं, जिससे राशन लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मगर इनकी ये बात और लियू और लॉन्ग को एक साथ देखकर इसकी जलने लगती है। लियू लॉन्ग को हेयर ब्रश गिफ्ट करता है कि ये मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाया, और खुद अपने हाथों से उसके बालों में कंघा करने लगता है। दूध जलाना लॉन्ग को चाहती थी, मगर इनको साथ देकर खुद जल रही होती है। कि इतने में यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग को एपिसोड कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।